इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब शुरू हो रहा है चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का ऐसा तूफान जिसमें चुनाव से जुड़ी एक हर बड़ी खबर आपके सामने होगी। आपको बताऊंगी चुनाव में कोरोना कहां बन गया है कातिल, और बंगाल में कोरोना ब्लास्ट ने लगाया किसकी रैली पर बैन। चुनाव धमाका में हम आपको बताएंगे चुनावी राज्यों में कोरोना के बिगड़ते हुए हालात पर चुनाव आयोग ने क्या बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि हमारे देश में कुछ ऐसे अंधे लोग हैं जिनके लिए कोरोना है ही नहीं। चुनाव धमाका में ये सबसे पहली तस्वीर आपके सामने जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर्व और परंपरा के नाम पर हजारों की भीड़ जुटी। ना मास्क, ना सैनिटाइजर, ना सोशल डिस्टेंसिंग, सरेआम कोरोना महामारी की गाइडलाइंस का उल्लंघन। हैरान करने वाली तस्वीर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की है। उगादी फेस्टिवल के मौके पर भगवान वीरभद्र स्वामी की यात्रा निकाली गई। दो गुटों में गाय के गोबर से बने उपलों में युद्ध लड़ा गया। उगादी फेस्टिवल दक्षिण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। परंपरा के नाम पर हुए इस कार्यक्रम में तकरीबन 100 लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन किसी ने पुलिस से शिकायत तक नहीं की। त्योहार के नाम पर इतनी ज्यादा भीड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मनाए जा रहे पर्व की तस्वीरें, और ये हैरान करने वाली तस्वीरें जहां कोरोना की गाइडलाइंस का तो उल्लंघन किया ही गया, लेकिन यहां इस पर्व को मनाने के वक्त जितने लोग घायल हुए उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उगादी पर्व के नाम पर गाइडलाइंस के उल्लंघन की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से सामने आई हैं, और यहां कोरोना का खौफ किसी को नहीं है, लेकिन कैसे ये लोग मौत को दावत दे रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरा पर्व मनाया गया है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि इन सवालों को लेकर भी कोई कुछ नहीं कह रहा है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन की बात सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि इस पर्व के बारे में, इस पूरे आयोजन के बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। सीधे संवाददाता टी राघवन से इस वक्त हम बात करते हैं। राघवन, क्या प्रशासन को अंदाजा है ये भीड़ के सुपर स्प्रेडर के तौर पर काम कर रही है? हमने कुंभ में भी ऐसी तस्वीरें देखी हैं, हालांकि कोरोना केसेस में वहां पर भी बड़ा विस्फोट हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल एक जैसा आपने कहा मौत को दावत देने जैसा सीन है। ये अब जब ये बात की गई वहां पर तो प्रशासन का ये कहना है कि 1 महीना पहले इस पर्व की इजाजत दी गई थी। ये परंपरा का हिस्सा है, आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। इस वजह से जो लोग हैं उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सका। हालांकि जिला प्रशासन का ये कहना था कि पहले से ही इस बात की क्लियर गाइडलाइंस दे दी गई थी कि सीमित संख्या में लोग इस पर्व में हिस्सा लेंगे, लेकिन जब वहां पर फेस्टिवल शुरू हुआ तो वहां पर एकदम स्वेलिंग हो गई और लोग सैकड़ों की तादाद में जमा हो गए। अब कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है, लेकिन साफ साफ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, आप देखिए एक भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात कहना ही बेमानी है। ऐसे में ये जो घटना सामने आई है बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। जितने भी दावे हैं सरकार के ये कहते हुए कि वो कोरोना को कंट्रोल कर रही है, वहां पर वो दावे अब यहाँ पर उसकी पोल खुलती भी नजर आ रही है। राघवन, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं, और जब कोरोना का विस्फोट बड़े पैमाने पर होगा तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? राज्य सरकार के ऊपर, लोगों के ऊपर, या दरअसल उस लापरवाही पर जो कि पूरे तरीके से स्थापित हो रही है इस वीडियो से? देखिए, राज्य सरकार ने आंखें मूंद ली है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी आप, क्योंकि वहां पर चित्तूट में बाई इलेक्शन है तिरुपति लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और वहां पर सब हम देखते हैं कि तमाम नेता जो हैं वो रोड शोज कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में सवाल अगर सिर्फ लोगों के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाती है सरकार और पाबंदियां लगाती है तो कोई भी इंसान उसको मानने की स्थिति में नहीं है। लोग ये कहते हैं कि पहले आप उन रैलियों को बंद कीजिए। शायद ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। हालांकि कहा यह जा गया था कि सीमित संख्या में लोगों को वहां पर रखा गया है, इजाजत दी गई है, लेकिन जिस तरह की भीड़ वहां पर उमड़ी उसके बाद सरकार ने भी ठीक नहीं समझा कि कार्रवाई की जाए। और अब ये कहा जा रहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ पर हुआ है वो वाकई में एक सबक है। सरकार को भी इससे चेतना होगा। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे आप आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, चाहे आप तमाम अन्य जगहों की बात करें, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश में हमने सभी तरह की सावधानी को ताक पर रखकर कोरोना से दो हाथ करने का मन बना ही लिया है। ग्रसित हो जाए पूरा देश, क्या फर्क पड़ता है?
आंध्र प्रदेश में परंपरा के नाम पर भीड़ जुटी तो बंगाल में चुनाव के नाम पर भीड़ जुट रही है और इस वक्त कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी का रोड शो हो रहा है। 5वें फेज के रण से पहले ममता कोलकाता में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं और ममता के इस रोड शो में उनके समर्थकों का हुजूम उनके साथ। अच्छा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, अब यहाँ देखिए चुनावी रैलीज, यहाँ भी कोरोना का कोई खौफ नहीं है, रोड शो जारी है। 5वें फेज से पहले एक तरफ जहाँ ममता अपना दम दिखा रही हैं, वहीं समर्थकों की भारी भीड़। बिल्कुल, जिस तरह की ये तस्वीरें हैं ये अपने आप पे प्रदर्शित करती हैं कि हमारे राजनेता आज अपनी सत्ता की लोलुपता में किस तरह से आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में कहीं पीछे नहीं। ये हर पार्टी का यही हाल, चाहे आप तृणमूल कांग्रेस की बात करिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, वामपंथ दलों की बात कीजिए या फिर कांग्रेस की बात कीजिए। बंगाल में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप है, कल ही 4,800 संक्रमित नए मामले सामने आए थे। आज वो आंकड़ा बढ़कर 5,800 हो चुका है। 30 लोगों की जान आज जा चुकी है। जरा सोचिए, क्या किसी को कोई फर्क पड़ रहा है कि लोग मर रहे हैं? ये सिर्फ सत्ता का खेल है। हालांकि ये पहली बार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सड़क पर ये आगे बढ़ रहे हैं, जो पहली रो अगर आप देखेंगे इस पूरे पैदल मार्च के दौरान हम देख रहे हैं उन लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन ये भी महज एक खाना पूर्ति ही है। नहीं, ममता बनर्जी के बारे में एक बात तो कहनी होगी कि अपनी तमाम रैलियों में आप अगर उन्हें देखें तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपना मास्क नीचे करना शुरू किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपनी किसी भी रैली में कहीं पर भी कोई मास्क नहीं लगाया था। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ममता बनर्जी रोड शो निकाल रही है, हालांकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन क्या यह बुद्धिमत्ता है? मनीष, ममता बनर्जी अपना रोड शो निकाल रही हैं, हालांकि कोई रोक नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन क्या ये लोगों के भले के लिए है? देखिए अजय जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस हिसाब से फिलहाल अभी भी रैलियों में कोई रोक तो नहीं है, लेकिन जागरूकता भी नहीं दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का जो रोड शो चल रहा है, अगर आप उस रोड शो की एक तस्वीर देखेंगे तो ममता बनर्जी के आसपास इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, कोई प्रोटोकॉल फाइल नहीं किया जा रहा है और ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर का रोड शो है। और अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए आप पीछे ममता बनर्जी जहां पर हैं वहां पर उनके साथ में तमाम कार्यकर्ता हैं टीएमसी के। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कोरोना के बढ़ते मामलों में सरकार कितनी जागरूक है यहाँ पे, और खुद जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़क पर रोड शो कर रही हैं तो क्या उनको याद नहीं है कि कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं और कोरोना भयावह स्थिति बंगाल में हो रखी है, तो क्या प्रोटोकॉल फाइल नहीं करनी चाहिए? मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि आप भी मास्क ठीक तरीके से पहने। आपका मास्क भी अभी नीचे है, मास्क नीचे नहीं होना चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है। और ये बात अपने आप में हम सबों को बहुत ध्यान देना चाहिए, चाहे वो हमारे पत्रकार हों, चाहे आप खुद हों। अगर आप अपनी जिंदगी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर क्या भगवान आपको बचाएंगे? आंध्र प्रदेश में परंपरा के नाम पर कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। बंगाल में चुनावी रैली के दौरान यह काम हो रहा है। कोरोना ब्लास्ट की वजह से चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी है और यह मीटिंग कल कोलकाता में होगी और आयोग राजनीतिक दलों की चुनावी रैली को लेकर कोई फरमान जारी कर सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान जुट रही भारी भीड़ की वजह से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है और नतीजा यह हुआ कि कोरोना पॉजिटिव केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। बंगाल में महज एक हफ्ते के अंदर कोरोना के केसेस तकरीबन 4 गुना बढ़ चुके हैं। कल एक दिन में तकरीबन 5,892 नए केसेस आए हैं। ऐसे हालात में चुनाव आयोग की मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है उसकी वजह है कोरोना का पिछले 24 घंटे का आंकड़ा और ये आंकड़े डराने वाले हैं। बंगाल में महज एक दिन में कोरोना के 5,892 नए मामले आ चुके हैं। एक दिन में ही बंगाल में कोरोना से 24 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने उम्मीदवार तक की जान लेनी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से एक बेहद खौफनाक खबर आई। यहां की शमशेरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रजाउल हक की कोरोना से जान चली गई है। रजाउल हक कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुए थे। उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज जारी था और हालात बिगड़ने पर कल उन्हें जंगीपुर से कोलकाता रेफर किया गया, लेकिन आज सुबह उनकी मौत हो गई। उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव आयोग ने शमशेरगंज विधानसभा सीट पर चुनाव टाल दिया है।
बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से ही चुनावी रैलीज पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वहां किसी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। रैलीज पर कल चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है, लेकिन उससे पहले ही वाम दलों ने बड़े फैसले ले लिए हैं। लेफ्ट ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में कोई भी बड़ी रैली नहीं करेगा। पहले से तय रैलीज पर भी रद्द करने का फैसला लिया जा रहा है और पार्टी के नेता डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। प्रचार में सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जाएगा। कोरोना ब्लास्ट बंगाल के अलावा उन राज्यों में भी हुआ जहां पर मतदान बीत चुके हैं। केरल में 24 घंटे के अंदर 8,778 कोविड के नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। यहां 22 लोगों की मौत की खबर है। तमिलनाडु में एक दिन में 7,819 नए मामले और कोरोना से कल 25 लोगों को यहां जान गंवानी पड़ी है। इन तमाम आंकड़ों के साथ हम आपके सामने बस एक सवाल रखना चाहते हैं, और सवाल ये कि इन राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन चुनाव आयोग को क्या इस बारे में सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए थी कि जिस तरह से बिहार में जब चुनाव हुए थे बीते साल और कोरोना के सभी प्रोटोकॉल के तमाम कायदे कानून को मानने की गुजारिश की जा रही थी, इस बार तो चुनाव आयोग ने उस पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। और यही वजह है कि जिन राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं वहां भी कोरोना का कहर है। और बंगाल में तो शीघ्रतः चुनाव प्रचार बंद होना चाहिए, जो भी हो डिजिटल हो। बुनियादी सवाल, जब बच्चे अपनी पढ़ाई और अपना एग्जाम डिजिटली दे सकते हैं तो नेता अपना इम्तिहान डिजिटली क्यों नहीं दे सकते? लोगों तक डिजिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते पहुंचने का जरिया? क्यों बड़ी बड़ी रैलियां आवश्यक हैं? कोरोना का कहर चुनावी राज्यों से बाहर भी दिख रहा है और कोरोना संकट की वजह से ही यूपी बोर्ड की परीक्षा भी टाल दी गई है। मई में बोर्ड परीक्षा की नई तारीखों पर विचार होगा और इसी के साथ यूपी में 15 मई तक पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल्स अब बंद रहेंगे। साथ ही कॉलेजेस को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही यूपी के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव हुआ है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज समेत 10 जिलों में कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे की बजाय अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यूपी बोर्ड के इम्तिहान होने थे जिसमें 56 लाख बच्चों को बैठना था, उसको अब आगे बढ़ा दिया गया है। देखिए, वे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई थी। मैंने आग्रह किया है कि कोरोना का संक्रमण देखते हुए जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं उनको 20 मई तक स्थगित कर दिया जाए। हम निरस्त नहीं कर रहे हैं, हम स्थगित कर रहे हैं और मई के प्रथम सप्ताह में बैठ के हम निर्णय करेंगे परिस्थितियों को देखते हुए कि क्या संभव है परीक्षाएं कराना या कोई अन्य विकल्प होगा। उसके बारे में हम लोग विचार करके मई के प्रथम सप्ताह में इसका निर्णय करेंगे। यूपी में कोरोना विस्फोट के बाद हालात हर दिन अलार्मिंग होते जा रहे हैं और एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। राजधानी लखनऊ कोरोना का एपिसेंटर है, जहां फिर 5,500 से ज्यादा नए केसेस आए हैं और 14 लोगों की जान गई है। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होने के बावजूद लोग नहीं मान रहे। बस स्टैंड पर भारी भीड़ है, प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच ही यूपी में आज पंचायत चुनाव की वोटिंग भी हो रही है। 4 फेजेस के पहले चरण में आज 18 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं और चुनाव के दौरान कोरोना का कहर रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। योगी खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन में होने के बावजूद मीटिंग्स कर रहे हैं, अधिकारियों को कोरोना कंट्रोल से जुड़े निर्देश दे रहे हैं। आज योगी ने अपनी टीम 11 के अधिकारियों के साथ लखनऊ में मीटिंग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। रुचि कुमार हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, किस तरह से एक्शन मोड में है सीएम योगी अब? देखिए, क्योंकि हालात खासतौर से जो 10 जिले हैं यूपी के, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर शामिल है, उसमें हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। लखनऊ में तो बहुत ही बुरी हालत है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं हमारे सामने से 5 मिनट मुश्किल से हुआ है। बहुत सारी एम्बुलेंस यहाँ से गई हैं, शव ले जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ से हमारे आंखों के सामने से गुजर रही हैं। तो बुरी हालत है। लिहाजा सरकार तो लॉकडाउन नहीं कर रही। बड़े बड़े बाज़ार के जो व्यापारी संगठन हैं उन्होंने खुद बाज़ार लखनऊ के बड़े जो हजरतगंज है, अमीनाबाद है, सराफा मार्केट है, यहियागंज है, ये सारे मार्केट्स बंद कर दिए हैं जिससे वहाँ भीड़ ना जमा हो। बनारस में भी पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि वो बड़े बाज़ार खुद बंद कर दें। तो सरकार एक तरफ से सख्ती कर रही है कि मास्क लोग लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पहले से ही एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब कोरोना का विस्फोट पूरे उत्तर प्रदेश में भयानक तरीके से सामने है, ऐसे में पंचायत चुनाव अपने आप में बहुत आवश्यक है क्या? टाले नहीं जा सकते थे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि पंचायत चुनाव जो इतने बड़े चुनाव हैं, आज की बात अगर आप करेंगे
3 करोड़ वोटर उसमें आज वोट डाल रहा है, 3 लाख प्रत्याशी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चुनाव ये है। और गांव में वैसे भी लोग कोरोना के कोई नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि गांव में कोरोना बिल्कुल नहीं है। और अगर हम स्टेशन जैसे जाते हैं जो बना, वहाँ महाराष्ट्र से ट्रेन आ रही हैं, उसमें बड़े पैमाने पे प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो वोट डालने आए हैं पंचायत चुनाव के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक मामला है। एक इसको लेकर याचिका भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव टालने से इनकार कर दिया था। लिहाजा ये चुनाव हो रहे हैं, भीड़ है, प्रचार में भीड़ है, नॉमिनेशन में भीड़ है, हर जगह भीड़ है। कोई बिल्कुल रुचि, हर जगह भीड़ है, लेकिन हमारे राजनेता इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या चुनाव या बचाव? महत्वपूर्ण क्या है, ये जनता को नहीं बल्कि नेताओं को तय करना चाहिए कि क्या सत्ता जरूरी है या बचाव। एमपी के शिवपुरी से कोरोना की दहलाने वाली तस्वीर अब आपके सामने। कोरोना मरीज ने बेटे के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मामला शिवपुरी के जिला अस्पताल का है। बुजुर्ग सुरेंद्र शर्मा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग को ऑक्सीजन देने के लिए कंसंट्रेटर लगा ही था और रात 10 बजे हॉस्पिटल के स्टाफ ने ऑक्सीजन पोर्टेबल यूनिट को हटा दिया। सुबह करीब 5 बजे बुजुर्ग तड़पने लगे और इस बीच उनका बेटा डॉक्टर्स को पुकारता रहा, लेकिन कोई नहीं आ सका। आखिरकार बेटा उन्हें कंधे पर लाद कर आईसीयू में ले गया, लेकिन तब तक उनकी जान चली गई। हॉस्पिटल का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ ऑक्सीजन हटाता नजर आ रहा है और परिवार का यह आरोप है कि अगर रात को ऑक्सीजन पोर्टेबल यूनिट को नहीं हटाया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। बंगाल चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती ने किस चमत्कार का दावा किया? डिटेल ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।